परिचर्चा में आज का विषय रहेगा दुनिया का एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने धोखेबाजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ कि टैरिफ 50% और धोखा 100%, तो एक कहावत यहाँ पर गलत नहीं है। अभी चर्चा में जो चीजें हैं और करंट का एक इशू है वो है ट्रेड वॉर। आप लोग सभी भली भांति ये जानते हैं कि ट्रेड वॉर क्या है। एक्चुअल में ट्रेड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम किसी भी देश के निर्यात की गई वस्तुओं को उसके मूल्य में कमी लाते हैं, उस पर टैक्स लगा देती है, तो ऑटोमेटिक उसका जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो कम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ ट्रेड वॉर दुनिया में चल रहा है और इसके लिए है जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पे जिक्र करने से पहले आइए जानते हैं उसके धोखेबाजी संबंधित कुछ बयानबाजी। आपको पता है जब चुनाव थे अमेरिकी राष्ट्रपति के, उससे पहले उन्होंने कुछ वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को 48 घंटे के अंदर समाप्त करा देंगे। उसके बड़े बोल यहां तक भी सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वो कनाडा को 51वें राज्य के रूप में अमेरिका में शामिल कर लेगा। और यहां तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया था कि दोनों देश के बीच में जो संघर्ष विराम है वो उन्हीं के प्रयास से रुका है। बार बार झूठ बोलना और विवाद के घेरे में आ जाना, अपने करीबी सहयोगी एलन मस्क से उनके विवाद किसी से भी जो है छिपे हुए नहीं है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड वॉर की। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक और दगेबाजी की है। अपने आप को भारत का सच्चा मित्र कहा है, वहीं पर उन्होंने भारत पर 50% ट्रेड टैरिफ लगा दिया है, जिससे उनकी दोस्ती पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है। खुद को भारत का दोस्त बताने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा दगाबाज निकला कि उन्होंने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर इसकी म्याद जो है, सीमा है, वो 50% कर दी गई है। और सीधे सीधे उनका मकसद ये है कि भारत के निर्यात को प्रभावित किया जाए। परंतु बात कुछ और भी है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए। एक्चुअल में और दरअसल में स्थिति ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल का निर्यात करे, वहां से आयात करे, तेल खरीदे। और वो ये भी नहीं चाहता कि हमारे रक्षा समझौते रूस के साथ बढ़े। तो तीन बड़े यहां पर मुद्दे हैं जिनकी आड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर ये टैरिफ लगाए हैं। ये तीन बड़े मुद्दे हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना, भारत का रूस से बड़ा रक्षा समझौता करना, और तीसरा ये है कि भारत जो है वो रूस से हर एक क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहा है, उसके साथ मिलकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो इन सब की आड़ के अंदर एक बहाना लेके अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है ट्रेड टैरिफ को बढ़ा दिया है। आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर और ये जानकर भी कि सबसे कट्टर विरोधी ट्रंप चीन के थे। लेकिन अभी हम चीन की बात करते हैं, तो चीन पे केवल उन्होंने जो टैक्स लगाया है वो लगाया है 30%, जबकि भारत पर जो है 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं अगर दुनिया में आतंकवाद की बात करते तो अमेरिका, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका किस तरीके से दोगली बात यहां पर कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो जनक है किसका, टेररिज्म का, आतंकवाद का। लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर हम आते हैं तो अमेरिका ने वहां पर केवल 19% ही टैरिफ लगाया है। और अगर यहाँ पे हम और भी बात करते हैं और वो जानते हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत किस तरीके से है। एक तो हथियारों में भारत रूस के साथ है, दूसरा ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स एक वो संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। इन्होंने मिलकर एक संगठन के रूप में एक मुद्रा, साझा मुद्रा बनाने पर भी विचार किया है। इससे बिलखे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि भारत के ऊपर ये टैक्स लगा दिया गया है। ऐसे केवल दो ही दुनिया में देश हैं, भारत और ब्राजील, जिनके ऊपर जो है 50% टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, एक आईफोन कंपनी की अगर हम बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं,
वो भी अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आ चुकी है और ट्रंप की धमकी के बावजूद उन्होंने भी निर्णय ले लिया है कि वह अमेरिका के अंदर जो है 8.70 लाख करोड़ का निवेश करेगी। एप्पल ऐसी दूसरी बड़ी कंपनी होगी जिसका सबसे ज्यादा निवेश होगा अमेरिका के अंदर। तो ये था कुछ ट्रेड वॉर और यहाँ हमें पता चलता है किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने भारत से एक तरफ तो कहा कि भारत का वो बड़ा ही प्रशंसक है और उसका दोस्त, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रेड वॉर की एक धमकी देकर और एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है। अब भारत को चाहिए कि इसका जो है मकबूल जवाब अमेरिका को दे।